बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। माय नेम इज़ शाहिद अंजम, लेक्चरर स्टैटिस्टिक्स। जी स्टूडेंट्स, आज हम ICS इंटर पार्ट 1 स्टैटिस्टिक्स चैप्टर नंबर 4 उसमें से मूवमेंट्स का टॉपिक जो है वो स्टडी करने जा रहे हैं। ICS फर्स्ट ईयर, सब्जेक्ट है जी स्टैटिस्टिक्स, चैप्टर नंबर 4 मेजर ऑफ डिस्पर्शन। टॉपिक आज का मूवमेंट्स, ठीक है। जो टॉपिक है वो है मूवमेंट्स, जिसको हम आज स्टडी करने जा रहे हैं। पहले हमने जो टॉपिक पढ़े हैं जिसमें हमने मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी चैप्टर नंबर 3 पढ़ा, मेजर ऑफ डिस्पर्शन चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा। ये सारे के सारे हमें सेंटर वैल्यू और डाटा की सेपरेटनेस जो है ना वेरिएबिलिटी के बारे में बता रहे थे, जिसमें आपने एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ मीडियन डेविएशन, ठीक है। ये सारे आपने स्टडी किए। हमें इनमें से कोई भी ना शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बताता। शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम मोस्टली जो है ना कर्टसीज को पढ़ते हैं, स्क्यूनेस को पढ़ते हैं। तो कर्टसीज और स्क्यूनेस बेस करते हैं मूवमेंट्स के ऊपर। तो आज हम मूवमेंट्स को पढ़ेंगे, मूवमेंट्स अबाउट मीन। Movements about mean, the movements about mean are the mean of deviation, movements about mean, the movements about mean are the mean deviation, movements about mean क्या है? मीन डेविएशन है, ठीक है। मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन after raising them to integer powers। अर्थ मूवमेंट अबाउट मीन देखें तो इसको MR से रिप्रेजेंट किया जाएगा। सैंपल के लिए MR इज इक्वल टू समेशन I वेरी फ्रॉम 1 to n xi माइनस x बार होल की पावर R ओवर n। ये था अर्थ मूवमेंट अबाउट मीन। अगर मैंने इसमें से फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन फाइंड करना है तो यहाँ पे R इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है। फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन M1, इसको M से रिप्रेजेंट किया जाता है। M1 इज इक्वल टू समेशन I वेरी फ्रॉम 1 to n xi माइनस x बार की पावर 1 ओवर n। अगर मैंने सेकेंड मूवमेंट अबाउट मीन निकालना है तो M2 माइनस इज इक्वल टू समेशन I वेरीज फ्रॉम 1 to n
एक्स आई माइनस एक्स बार होल की पावर 2 ओवर एन। अगर मैंने थर्ड मोमेंट अबाउट मीन फाइंड करना है तो m3 समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n एक्स आई माइनस एक्स बार की पावर 3 ओवर n। और फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन फाइंड करना तो समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n एक्स आई माइनस एक्स बार होल की पावर 4 ओवर n। तो ये था फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन, सेकंड मोमेंट अबाउट मीन, थर्ड मोमेंट अबाउट मीन एंड फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन। तो ऑर्थ मोमेंट अबाउट मीन में जर्नल आर पावर आ जाएगी। अगर फर्स्ट निकालें तो पावर 1, सेकंड निकालें तो पावर 2, थर्ड निकालें तो पावर 3। लेकिन देखिएगा एक्स आई में से उसका मीन ही माइनस हो रहा है, तो डेविएशन फ्रॉम द मीन लिखा हुआ है। हमने एक्स आई की हर वैल्यू में से माइनस करने मीन को, ठीक है, फिर उसकी पावर जो है ना इंक्रीज करते जाने। अच्छा, इसकी प्रॉपर्टी है कि फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन इज ऑलवेज 0, ठीक है। हम एक क्वेश्चन इसके ऊपर छोटा सा करते हैं तो देखते हैं। ये अनग्रुप डाटा के लिए था। अगर ग्रुप डाटा हो, लेट्स सपोज ग्रुप डाटा हो, अनग्रुप को अब हम ग्रुप में कन्वर्ट कर लें तो एम आर समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n एफ एक्स आई माइनस एक्स बार होल की पावर आर ओवर समेशन एफ आ जाएगा नीचे अब, ठीक है। ये एम आर आ गया। m1 मतलब फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन फॉर ग्रुप डाटा समेशन आई वेरी फ्रॉम 1 to n एफ एक्स आई माइनस एक्स बार होल की पावर 1 ओवर समेशन एफ। सेकेंड मोमेंट अबाउट मीन फॉर ग्रुप डाटा m2 इज इक्वल टू समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n एफ एक्स आई माइनस एक्स बार होल की पावर 2 ओवर समेशन एफ। समेशन एफ को एन बी लिखा जा सकता है। अब हम लिखने जा रहे हैं थर्ड मोमेंट अबाउट मीन फॉर ग्रुप डाटा m3 इज इक्वल टू समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n एफ एक्स आई माइनस एक्स बार होल की पावर 3 ओवर समेशन एफ। अब हम लिखने जा रहे हैं फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन फॉर ग्रुप डाटा m4 इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स आई माइनस एक्स बार होल की पावर 4 ओवर समेशन एफ आई वेरीज फ्रॉम 1 to n, ठीक है। तो ये थे अनग्रुप डाटा के लिए, ये थे ग्रुप डाटा के लिए मोमेंट्स अबाउट मीन। तो देखें ज़रा, मोमेंट्स अबाउट मीन में हमने x की हर वैल्यू में से उसका मीन माइनस करना है। उसकी पावर अगर 1 है, n पे डिवाइड करें 1 रखेंगे तो फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन, 2 पावर रखेंगे तो सेकंड मोमेंट अबाउट मीन, 3 पावर रखेंगे तो थर्ड मोमेंट अबाउट मीन, 4 पावर रखेंगे तो फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन, और इसी तरह से ग्रुप डाटा के लिए। अब हम एक सिंपल सा क्वेश्चन अनग्रुप का करते हैं इसके लिए, जिसमें हम फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट मीन जो है ना वो फाइंड करते हैं, ठीक है। अनग्रुप डाटा का एक सिंपल, वेरी सिंपल डाटा हम अपनी तरफ से ले लेते हैं, फिर इसके लिए ग्रुप डाटा के लिए भी हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि किस तरह से हम मोमेंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है जी। एक मिनट जी। जी देखिए जी, लेट्स सपोज हमारे पास ये x है। सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 ये x वैल्यूज़ है। हमने इनका फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन, सेकंड मोमेंट अबाउट मीन, थर्ड मोमेंट अबाउट मीन और फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन का फार्मूला m1 इज इक्वल टू समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल की पावर 1 ओवर n आई वेरीज फ्रॉम 1 to n। तो देखिए, मुझे एक्स आई माइनस एक्स बार को माइनस करना, तो एक्स बार के लिए मुझे पहले एक्स का सम चाहिए 15। एक्स बार कैसे होगा? सम ऑफ एक्स ओवर n, सम ऑफ एक्स 15 ओवर 5। तो ये मेरे पास आ गया 3, एक्स बार आ गया 3। एक्स की हर वैल्यू में से उसका मीन माइनस करते जाएंगे, उनकी ये पावर आ जाएगी 1। फिर एक्स आई माइनस एक्स बार
पावर 2 xi माइनस एक्स बार पावर 3 xi माइनस एक्स बार पावर 4। हमने इसकी एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन ऑलवेज इक्वल टू 0। देखिएगा पहले मोमेंट्स अबाउट मीन का सम 0 होगा। उसकी एक बेसिक रीज़न है, वो पता क्या रीज़न है? हमने मीन की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो ये देखें xi में से उसका मीन माइनस होकर पावर 1 है, मतलब वही बात है, इसका सम 0 ही आएगा। इसलिए उसकी ये एक प्रॉपर्टी बनती है फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन की कि वो 0 होता है ऑलवेज। उसकी रीज़न मैंने आपको बता दी है कि फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन क्यों 0 होता है, कि हमने मीन की प्रॉपर्टी पढ़ी कि सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। उसी प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए इसका भी सम 0 आना चाहिए। तो 1 माइनस 3 माइनस 2, 2 माइनस 3 माइनस 1, 0 1 2, इसका सम करें 0। देखें फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन निकाला ना आपने, ये m1, तो इधर इसका आ गया सम 0 ओवर n कितने हैं 5, तो m1 आ गया 0। अब m2 की बात करते हैं। m2 का फार्मूला लिखने को मैं m2 इज इक्वल टू समेशन xi माइनस एक्स बार होल की पावर 2 ओवर n, i वेरीज फ्रॉम 1 टू n। तो इसमें देखें आप ज़रा, हमने xi में से x बार को माइनस करना, उसका स्क्वायर लेना है। xi 1 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, मतलब इसका स्क्वायर ले लें। 1 का स्क्वायर 1 0 1 और 4, इनको ऐड करें तो 10 आ गया आपके पास। तो इधर रखें ज़रा इसको, 10 ओवर n कितने हैं 5, 5 1 और 5 5 2 are 10। सेकेंड मोमेंट अबाउट मीन आपके पास क्या आ गया 2। अब थर्ड मोमेंट अबाउट मीन का फार्मूला लिखें, m3 इज इक्वल टू समेशन i वेरीज फ्रॉम 1 टू n xi माइनस एक्स बार होल की पावर 3 ओवर n। अब पावर 3 लेनी है, मतलब इसकी पावर 3 लेंगे आप, तो ये माइनस 4 2 are 8, इसको मल्टीप्लाई कर देना इसके साथ पावर 3, 1 की माइनस 1 ही आ जाएगी 0, 1 की 1 और माइनस 8, सॉरी ये प्लस 8, ये भी 0। तो इसका सम आया 0 ओवर 5 0। थर्ड मोमेंट अबाउट मीन भी 0। इसके बाद मैं इसकी प्रॉपर्टीज बताता हूँ, उसमें बताऊंगा कि हमने इसकी एक प्रॉपर्टी है वो मैं यहाँ पे बताता चलूँ। देखें ऑड ऑर्डर मोमेंट से 1 और 3 देख रहे हैं, दोनों 0 आ चुके हैं। इसकी एक प्रॉपर्टी है कि ऑल ऑड ऑर्डर मोमेंट्स अबाउट मीन ऑलवेज इक्वल टू 0, ये 0 ही होते हैं। आप करके देख लें, फिफ्थ मोमेंट्स में इसकी 5 पावर निकाल के देख लें, आप 7 निकाल के देख लें, आप 9 11 जितनी मर्जी पावर ऑड होनी चाहिए मोमेंट्स की, मोमेंट्स अबाउट मीन की निकालें, वो 0 ही आएंगे। ठीक है, अब फोर्थ के लिए क्या करते हैं हम, फोर्थ के लिए जी हम इसका पावर 4 लेते हैं, तो ये 2 are 16, 1 0 1 और 16 34। m4 इज इक्वल टू समेशन xi माइनस एक्स बार होल की पावर 4 i वेरीज फ्रॉम 1 टू n ओवर n। बेटा जी 34 को 5 पे डिवाइड कर दें आप, ये देखिए 34 5 6 are 30 होते हैं, यहाँ पे 4 पॉइंट लगा 0, 5 8 are 40, तो ये आ गया 6.8 m4 का आंसर। तो देखें हमने फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन, सेकंड मोमेंट अबाउट मीन, थर्ड मोमेंट अबाउट मीन और फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन फाइंड कर लिए अनग्रुप डाटा के लिए। और यहाँ पे हमने एक प्रॉपर्टी दूसरी जो मैंने आपको बता दी है वो ये है कि ऑल ऑड मोमेंट अबाउट ऑड ऑर्डर मोमेंट्स जितने भी हैं ना अबाउट मीन वो ऑलवेज इक्वल टू 0 होंगे। फर्स्ट देख लें वो भी 0, थर्ड देख लें वो भी 0, फिफ्थ देख लें आप निकाल के वो भी 0, 7 निकाल के देख लें 0 ही होगा। ठीक है जी, तो ये दो प्रॉपर्टीज़ भी आपने साथ डिस्कस की हैं, जिनमें से पहली प्रॉपर्टी थी कि फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन का जो सम है 0 है, थर्ड मोमेंट्स अबाउट मीन भी 0 ही होता है। ये प्रॉपर्टी के ऑल ऑड ऑर्डर मोमेंट्स अबाउट मीन इज ऑलवेज इक्वल टू 0, ये इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये था अनग्रुप डाटा का एक क्वेश्चन जो अभी हमने सॉल्व किया है। अभी हम ग्रुप डाटा की तरफ चलते हैं और डिस्क्रीट ग्रुप डाटा ले लेते हैं, हम कंटिन्यूस नहीं लेते, कंटिन्यूस को भी वैसे ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अभी हम एक ग्रुप डाटा के लिए क्वेश्चन करेंगे डिस्क्रीट के लिए।
ठीक है जी, जिसमें हम मोमेंट्स अबाउट मीन, फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट मीन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है जी। टॉपिक्स हमने मोमेंट्स का शुरू कर रखे हैं। अभी हम अन ग्रुप डाटा से ग्रुप डाटा की तरफ मूव करते हैं जी। हमारे पास एक्स दिया गया है और फ्रीक्वेंसी दी गई है, डिस्क्रीट ग्रुप डाटा है। ठीक है, एक्स की वैल्यूज़ हैं 22, 27, 32, 22, 27, 32 और इसके बाद है 37, 42, 47, 37, 42, 47, 47 के बाद 52। इनकी फ्रीक्वेंसीज है 1, 4, 8, 11, 1, 4, 8, 11 और उसके बाद 15, 9, 2, 15 है, 9 है और 2 है। ठीक है जी, 15, 9 और 2, इनका सम आ जाएगा 50। फ्रीक्वेंसी का सम कर लें आप। फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन m1 इज इक्वल टू समेशन f एक्स आई माइनस एक्स बार होल की पावर 1 ओवर समेशन f आई वेरीज फ्रॉम 1 to n। तो देखिएगा, मुझे सबसे पहले मीन फाइंड आउट करना है। तो मीन फाइंड आउट करने के लिए मुझे f और x को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मीन का फॉर्मूला होता है समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। समेशन एफ तो मुझे पता है वो 50 है, समेशन एफ एक्स निकालना है। तो एफ इसको 1 को 22 से मल्टीप्लाई किया तो दूसरा है 108, 4 को 27 से 108, 8 को 32 से 256, 407, 15 को 42 से किया तो 360, सॉरी 630 है, 630 है। उसके बाद जो है ना वो 423 और 104, 104 और 423। इसका बेटा जी सम हमारे पास जो आएगा ना वो 1950। तो ये मीन हमारे पास आ गया 39 एक्स बार। अब एक्स बार का ये आ गया, एक्स की हर वैल्यू में से 39 माइनस करेंगे तो एक्स आई माइनस एक्स बार होता जाएगा पावर 1। ठीक है, अगर हम साथ ही इसकी फ्रीक्वेंसी मतलब एफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एफ आ जाएगा। लेकिन पहले हम इसको सिंपली करते हैं, फिर एफ एक्स आई माइनस एक्स बार, फिर इसका स्क्वायर पावर 3 और पावर 4। इसको हम ज़रा रेज कर लेते हैं, फार्मूले को दोबारा लिख लेंगे हम। एफ एक्स आई माइनस एक्स बार पावर 4, ये कॉलम्स हमने बनाने हैं तो फिर जाके हमारे मोमेंट्स कैलकुलेट होंगे। 4 के 4 मोमेंट्स अबाउट मीन जो है वो हमारे पास आ जाएंगे। देखिएगा, हम इनके सम्स को लिख के तो फिर हम करते हैं। इसमें से देखिएगा एक्स आई की 22 में से 39 माइनस किया तो मेरे पास वैल्यू आ गई -17 -12 -7। 37 में से 39 किया तो -238 और 52 में से करेंगे तो 13। अब इसको f से मल्टीप्लाई करते जाएं, -17 ये 48, 7 8 are 56, 2 11 are 22, 15 3 are 45। ठीक है जी, इनका सम
फर्स्ट मोमेंट्स अबाउट मीन ज़ीरो होते हैं। याद रखिएगा कि जब भी आप डेविएशन कर रहे हो तो प्रॉपर्टी को याद रखें, इसका सम ज़ीरो ही आएगा। नेक्स्ट में हमने इनका स्क्वायर कर देना है और इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करना है। तो मैं इधर से डाटा ले लेता हूँ। 289, ठीक है। उसके बाद 576, उसके बाद 392, 44, उसके बाद 135, फिर आ गया 576, ठीक है, और 338। इनका सम जो है ना हमारे पास आ चुका है जी 2350, 2350। अगले का सम फिर आपको पता है कि वो जो है ज़ीरो भी आ सकता है और नहीं भी, माइनस में हो सकता है, ठीक है। अच्छा देखिएगा कि या तो -4913, -4913, -6912, उसके बाद आपके पास आ गया -2744, उसके बाद -88, फिर 405, 4608 और 4394। सम किया तो -5250। लास्ट वाला रह गया जी कॉलम 38521, 83521, ठीक है, 82944, 82944, उसके बाद 19208, 19208, उसके बाद आपने जी 176, 1215, 36864, 36864 और लास्ट वाली वैल्यू आपकी आ गई 57122, 57122 और इसका सम हमारे पास आ रहा है 2811050। ये आपके पास आ चुके हैं सम। अब देखिएगा फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स आई माइनस एक्स बार होल की पावर 1 ओवर समेशन एफ एक्स आई का सम आया है 0/50। तो ये पहला मोमेंट फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन 0। सेकेंड मोमेंट अबाउट मीन का फार्मूला लगाया m2 समेशन एफ एक्स आई माइनस एक्स बार होल की पावर 2 ओवर समेशन एफ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा इसका सम हमारे पास आ चुका है 2350 ओवर 50। तो आप इसको डिवाइड करें तो आपके पास सेकंड मोमेंट अबाउट मीन जो है वो 47 आ चुके हैं, 47। थर्ड मोमेंट अबाउट मीन निकालते हैं समेशन एफ एक्स आई माइनस एक्स बार होल की पावर 3 ओवर n, इसका सम आ जाए -5250 ओवर 50। तो ये डिवाइड करेंगे आप तो -105 m3 हो गया। और फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन m4 इक्वल टू समेशन एफ एक्स आई माइनस एक्स बार होल की पावर 4 ओवर समेशन एफ, इसका सम है 2811050 ओवर 50। आप डिवाइड करें तो ये आ गया आपके पास जी 56215621 m4। ये था ग्रुप डेटा के लिए हमने फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट मीन फाइंड आउट किए हैं, ठीक है जी। देखिएगा हमें अनग्रुप डाटा में भी हमने किया। ग्रुप डाटा में देखिएगा एक्स दिए हैं और एफ दिए, ये डिस्क्रीट डाटा है। हमने एफ एक्स करके उसका मीन फाइंड किया। जब हमने मीन फाइंड किया तो एक्स की हर वैल्यू में से एक्स बार को माइनस किया, उसको पहले में एफ के साथ मल्टीप्लाई करके पावर 1
फिर f के साथ पावर 2 ली इसकी और f के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इसी की पावर 3 को f के साथ मल्टीप्लाई, इसी की पावर 4 को f के साथ मल्टीप्लाई, और मोमेंट्स के फार्मूले में पुट करके हमने फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट मीन जो है ना वो फाइंड आउट कर लिए। ठीक है जी, ये थे फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट मीन फॉर ग्रुप डाटा। ठीक है, अनग्रुप डाटा के लिए भी हमने पहले क्वेश्चन कर लिया हुआ है। ठीक है, जी अब देखिएगा मोमेंट्स अबाउट एनी आर्बिट्री वैल्यू। ये द फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट मीन। इसकी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन इज ऑलवेज इक्वल टू 0, कि इसका पहला जो मोमेंट्स अबाउट मीन है ना फर्स्ट, वो ऑलवेज 0 ही होता है। आप किसी भी क्वेश्चन का करें, चाहे वो ग्रुप डाटा का क्वेश्चन है चाहे वो अनग्रुप डाटा का क्वेश्चन है, तो आप देखेंगे कि उसका जो मीन है फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन, फर्स्ट मोमेंट्स जो है वो 0 ही होगा। आपने देखा कि ग्रुप डाटा में भी हमने किया, अनग्रुप डाटा में भी किया, तो वो 0 ही आया है। ठीक है जी, अब हम नेक्स्ट करते हैं इसका। जी स्टूडेंट्स, इसका हम अब एक एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम चलते हैं। बेटा ये हमने क्यों पढ़ा कि ये मैंने बात की थी कि ये जो है ना मोमेंट्स जो हैं ये हेल्पफुल होते हैं शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है, तो शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन हम अगर कर्टसिस की बात करें या अगर हम स्क्यूनेस की बात करें, तो उसमें देखिएगा हमारे पास ये जो बीटा 1 होता है ना, बीटा 1 मोमेंट्स रेशो, बीटा 1 और बीटा 2, चलिए इनकी बात कर लेते हैं हम। मोमेंट्स रेशोज जो होती हैं ये शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन हमें बता रही होती है। इनका फार्मूला ज़रा देखें, बीटा 1 का फार्मूला m3 ओवर m2 की पावर 3, ये बीटा 1 का फार्मूला है। इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं हम नीचे और इधर। और अब अगर बीटा 2 की बात करें तो देखिए इनमें मोमेंट्स यूज हो रहे हैं, इसलिए हमने इनको पढ़ा है। ये शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन में इसलिए हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, और अगर हम कर्टसिस की बात करें तो बीटा 2 का फार्मूला होता है m4 ओवर m2 का स्क्वायर, m4 ओवर m2 का स्क्वायर। ये तो देखें इसमें हमने मोमेंट्स रेशो ही है कि बीटा 3 भी हमने कैलकुलेट किया, बीटा 2 भी किया, उसकी पावर 3 लेके, तो ये बीटा 1 यहाँ से वो कैलकुलेट हो सकता है। और बीटा 2 के लिए m4 भी हमने कैलकुलेट की ना, फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन, और बीटा सेकंड मोमेंट अबाउट मीन भी हमने फाइंड किया, उसका स्क्वायर हम लें तो हमारे पास ये जो है ना बीटा 1 और बीटा 2 आ जाएंगे, कैलकुलेट हो जाएंगे। और आपको पता कि इनकी अपनी डिस्ट्रीब्यूशन है बीटा 1 और बीटा 2 की। ठीक है, बीटा 1 में भी आपने इसकी डिस्ट्रीब्यूशन को आगे हमने फर्दर स्टडी भी करना है कि बीटा 1 अगर 0, इसका मतलब आंसर अगर इसका 0 आए, ग्रेटर देन 0 आए या लेस देन 0 आए, तो ये किस चीज़ की तरफ इंडिकेशन है। इसी तरह से बीटा 2 इज इक्वल टू अगर 3 आता है, लेस देन 3 आता है या ग्रेटर देन 3 आता है, तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन की शेप क्या बनती है। ठीक है, इधर से भी क्या डिस्ट्रीब्यूशन की शेप बनेगी, ये प्लेटोकार्डिक है, मेसोकार्डिक है, किस तरफ इशारा है, किस तरफ इंडिकेशन जा रही है, इसको हम आगे बीटा 1 और बीटा 2 की जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन पढ़नी है उसके अंदर स्टडी करेंगे। लेकिन हमने मोमेंट्स जो पढ़े हैं वो क्यों पढ़ते हैं हम, क्योंकि मोमेंट्स रेशो जो होती है ना बीटा 1 और बीटा 2 जो कि हमें शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन बता रहे होते हैं, वो बेस ही मोमेंट्स के ऊपर करते हैं। तो आज जो हमने पढ़ा ना मोमेंट्स अबाउट मीन, देखिए वही इसके अंदर यूज़ हो रहे हैं। अब मोमेंट्स अबाउट आर्बिट्री मीन या मोमेंट्स अबाउट अज्यूम मीन को हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह स्टडी करेंगे, वो भी इसमें यूज़ होते हैं, लेकिन उनको हम मोमेंट्स अबाउट मीन के टर्म्स के अंदर यूज़ करते हैं। ठीक है, उनको मोमेंट्स अबाउट मीन के अंदर कन्वर्ट कर लेते होते हैं। अगर देखें ना, आपको क्वेश्चन आ गया मोमेंट्स अबाउट ऑरिजिन दिया हुआ है,
वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।